सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन विवर्तन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था और उससे पिछले के जो वीडियोज हैं उनमें एक्स रे डिफ्रैक्शन के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन विवर्तन है वो एक्स रे विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान है या उससे कुछ डिफरेंसेज हैं। अब तक हमने बात करी है एक्स रे डिफ्रैक्शन की और दूसरा था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की आपने स्टडी करी तो हमने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन के साथ, चूंकि एक ये कण है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, तो उसी प्रकार न्यूट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी। न्यूट्रॉन के साथ भी क्या होगा, एक वेव एसोसिएट होगा। और सपोज ये क्रिस्टल हैं और जब इन पे इंसिडेंट होगा न्यूट्रॉन का तो उसका डिफ्रैक्शन होगा और उसका पैटर्न आपको मिलेगा। अब चूंकि क्रिस्टल तल है और इनसे न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्रिस्टल तलों के जो मध्य दूरी है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है। तो हम ये मान के चलेंगे या हमें ज्ञात करना है कि न्यूट्रॉन की जो तरंग दैर्घ्य है उसके साथ जो एसोसिएट वेव है उसकी तरंग दैर्घ्य का ऑर्डर भी एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं न्यूट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की कि उसका मान कितना होगा। लैम्डा, जैसे कि आप पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं, h/√2m। h आपका प्लांक कांस्टेंट है, m चूंकि न्यूट्रॉन का मास है इसलिए mn लिख सकते हो। mn की वैल्यू 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे, e का मान 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 √2 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 और मल्टीप्लाई बाई ई का मान आप जूल में भी ले सकते हो और जब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो फाइनल वैल्यू 0.287 डिवाइडेड बाय √E एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा का मान है न्यूट्रॉन विवर्तन के लिए। अब कैलकुलेशन से ये मालूम चलेगा कि लैम्डा का मान यदि 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर आपको चाहिए तो जो E का मान निकल के आएगा वो 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि क्रिस्टल विवर्तन के लिए लैम्डा इतना होना चाहिए और इस फॉर्मूले से जब E कैलकुलेट करेंगे तो उसका मान इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा। अब बात ये आती है कि जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है, इस एनर्जी के न्यूट्रॉन कैसे प्राप्त करें। अब न्यूट्रॉनों को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, जैसे कि आपने पिछली क्लासों में स्टडी करी होगी और 11th-12th में भी देखा होगा कि जो न्यूट्रॉन मिलता है आपको रिएक्टर से उसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको एनर्जी चाहिए इस ऑर्डर की। तो किस तरह से न्यूट्रॉनों की एनर्जी कम की जाए वो प्रयोग भी देख लेते हैं और किस तरह से न्यूट्रॉन का विवर्तन होगा उसको एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। न्यूट्रॉन विवर्तन प्रयोग। ये द्रवित H2 है, फिल्टर है, चॉपर है और उसके बाद ये क्रिस्टल। तो इस तरह से एक संरचना है। BF3 गणित, ये आपका चॉपर है, ये फिल्टर है
और ये आपका मंदक है, और यहाँ न्यूट्रॉन है। यहाँ देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो न्यूट्रॉन है ये आपको नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा ज़्यादा है या इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इनको लिक्विड हाइड्रोजन में से पास करवाएंगे ताकि इनकी वेलोसिटी कुछ कम हो सके। इसके बाद भी यदि वेलोसिटी ज़्यादा है तो बेरिलियम बिस्मिथ का एक कॉम्बिनेशन का फिल्टर है, इसमें से पास करवाएंगे, और फिर एक रोटेटिंग चॉपर है, इसमें से न्यूट्रॉन को पास करवा के एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के न्यूट्रॉन आप प्राप्त कर सकते हो जो कि कम वेलोसिटी के होंगे। इन न्यूट्रॉनों को, ये आपका क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल MnO ले सकते हो, इस पर इंसिडेंट करवाएंगे और इनका डिफ्रैक्शन होगा, जिनका पैटर्न आप जो BF3 काउंटर है या गणित है इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से ये एक डायग्राम है और इस तरह से न्यूट्रॉनों के द्वारा डिफ्रैक्शन को आप प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करें कि किस तरह से पैटर्न मिल रहा है, तो MnO की ही बात करते हैं। MnO का जब आप पैटर्न देखोगे तो लगभग इस तरह का एक पैटर्न आपको मिलेगा, गणना प्रति सेकंड, और ये है थीटा। दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और इस तरह से। तो ये जो पीक है ये क्या होगा, आपका काउंटर जो आपने BF3 काउंटर लगा रखा उसमें इस तरह का पैटर्न प्राप्त हो रहा है एंगल के वर्सेस। तो ये जो पीक है ये 111 प्लेन, MnO का जो 111 समतल है उसके करस्पॉन्डिंग आपको पीक मिल रही है। इसी तरह से दूसरी पीक भी मिलेंगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल से न्यूट्रॉनों का डिफ्रैक्शन आपको मिल रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो न्यूट्रॉन किस तरह से उसकी एनर्जी कम कर रहे हैं और किस तरह से उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, या फिर यूँ कहें कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के क्या लाभ हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला, चूंकि न्यूट्रॉन क्या है, आपका एक निरावेशित कण है, निरावेशित कण है, तो इसका जो विवर्तन है, इसका विवर्तन नाभिक से ही होगा। जो परमाणु का नाभिक है उसी से होगा, परमाणु के नाभिक से होगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो क्रिस्टल तल के परमाणु है उनके नाभिक से ही इसका डिफ्रैक्शन होगा, ना कि इलेक्ट्रॉनों से कोई भी डिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। दूसरा, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं है। तो जिन पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण है उनका मान ज्ञात करने के लिए और उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो मेथड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है कि जो धातु हैलाइड है उनकी संरचना आप एक्सरे डिफ्रैक्शन से ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हल्के और भारी तत्वों को मिलाकर जो भी बन रहा है उनकी संरचना ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड के। तो आज के वीडियो में हमने न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए किस तरह से न्यूट्रॉन को प्राप्त किया जाए और उसका डिफ्रैक्शन किस तरह हो रहा है और उसके क्या बेनिफिट है इनके बारे में अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।